हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। जैसा आप सभी को पता है, आज संडे है और हर संडे को हम एक आर्मी का कंप्लीट पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर हम सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, मैथ्स और रीजनिंग चारों सेक्शन कवर करते हैं। तो सभी को अपना कॉपी पेन साथ में लेकर बैठना है। आज हम पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपके आने वाले एग्जाम के लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या 50 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं आज 35 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। सभी को अपना टेस्ट कंप्लीट लगाना है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, सेक्शन है सामान्य ज्ञान 1 से 15 तक। जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन है, नागासाकी पर परमाणु बम किस तिथि को गिराया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और देखिएगा, आज हम किसी भी प्रश्न के ऑप्शन नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट प्रश्न और डायरेक्ट आंसर की तरफ चलेंगे। तो नागासाकी पर परमाणु बम 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। ये दूसरा परमाणु बम था जापान पर। पहला परमाणु बम 6 अगस्त को हिरोशिमा पर गिराया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने, राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑन विच रिवर इज द राणा प्रताप सागर डैम बिल्ट। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा, चंबल नदी। जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर करिए। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तिथि को मनाते हैं। ऑन विच डेट इज द यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेटेड। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ऑप्शन सी जो आंसर दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, संस्कृत व्याकरण के जनक किसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ संस्कृत ग्रामर। तो व्याकरण के जनक कहा जाता है पाणिनि को। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर। इस प्रश्न का आंसर करिए। क्वेश्चन आपका सुपर इंपॉर्टेंट है। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था। डू और डाई स्लोगन वाज गिवन बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग विच मूवमेंट। आंसर मैच करिए। अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है, भारत छोड़ो आंदोलन, आपका आंसर करेक्ट है। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 6, दाचीग्राम अभयारण्य किस राज्य में है। और एक्चुअली अब ये राज्य नहीं है। राइट, इन विच दाचीग्राम सेंचुरी लोकेटेड। ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर रहेगा, दाचीग्राम अभयारण्य जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, चार मीनार कहाँ स्थित है, इसका आंसर करिए। स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है। वेयर इज चार मीनार लोकेटेड। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा, हैदराबाद। इसका निर्माण करवाया था कुली कुतुब शाह ने। यह भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया है, कुली कुतुब शाह ने करवाया है। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय द्वारा कब की गई थी। व्हेन वाज द ब्रह्म समाज फाउंडेड बाई राजा राम मोहन रॉय। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आएगा, सन 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, घना पक्षी विहार किस राज्य में है, इसका आंसर करिए। घना बर्ड सेंचुरी इज इन विच स्टेट। तो घना पक्षी विहार राजस्थान में है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए जल्दी से, अकबर के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में थी। हिस्ट्री से क्वेश्चन है और क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अकबर के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में थी? तो ऑप्शन बी जो आंसर दे रहे हैं टोडरमल, उनका आंसर करेक्ट है। थोड़ी सी स्पीड में डिस्कस कर रहे हैं प्रश्नों को, क्योंकि प्रश्नों की संख्या 50 है। आगे हमें मैथ्स और रीजनिंग भी सॉल्व करना है, इसलिए अपनी भी गति बढ़ाइए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द सत्य शोधक समाज? ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा। ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, आपके सामने है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? वेयर इज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर लोकेटेड? तो देखिए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे में है, और ट्राम्बे कहाँ लोकेटेड है? महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ऑप्शन आपका ए परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा सामने स्क्रीन पर। रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? सबसे इजी क्वेश्चन है, और मुझे नहीं लगता कि ये वाला प्रश्न किसी भी विद्यार्थी का गलत होगा। रंगास्वामी कप का संबंध हॉकी से है। ऑप्शन ए जो आंसर दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा सामने स्क्रीन पर। कौन सा कर केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है? विच टैक्स इज लीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? तो देखिए, इनमें से आयकर ऐसा है, इनकम टैक्स, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाने वाला कर है। क्वेश्चन नंबर 15 है सामान्य ज्ञान का लास्ट क्वेश्चन। अकबर द्वारा जजिया कर कब समाप्त किया गया था? और इस प्रश्न को बोल सकता हूं थोड़ा सा मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। अकबर द्वारा जजिया कर कब समाप्त किया गया था? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा 1564 में। क्लियर है सभी को? चलिए, तो यहाँ पे आपका सेक्शन ए कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। सामान्य विज्ञान 16 से 30 प्रश्न, और जब लास्ट में आप सभी स्कोर कमेंट करेंगे तो सेक्शन वाइज कमेंट करेंगे। सेक्शन ए में आपका कितना हुआ है, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में और सेक्शन डी में। लास्ट पे सभी को टोटल कमेंट करना है। और ध्यान रखिएगा, आज जितने प्रश्न हैं आपको 2 नंबर के लेकर चलने हैं, यानी कि आज आपके 50 प्रश्न हैं और 100 नंबर का पेपर है। इस तरह से आपको कमेंट करना है स्कोर। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करिए। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? हु डेवलप्ड द हाइड्रोजन बम? क्या आंसर करोगे? अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है, एडवर्ड टेलर आपका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा जल्दी से। डेंगू किसके कारण होने वाला रोग है? डेंगू इज अ डिसीज कॉज्ड बाय? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। डेंगू जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। 18 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। त्वरण की इकाई क्या है? त्वरण की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए जल्दी से। सफाई गैल्वेनोमीटर से क्या मापते हैं? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ब्लड प्रेशर मापा जाता है सफाई गैल्वेनोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा जल्दी से। कांसा डैश का मिश्र धातु है? इसका आंसर करिए। कांसा जो है यह तांबा टीन की मिश्र धातु है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। फटाफट से प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? विच गैस इज मेनली प्रेजेंट इन गोबर गैस? ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा। गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है। जो भी ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22। क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ अल्कलाइन सॉल्यूशन? और अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है, सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी करता है उसे हमारा चैनल ज़रूर शेयर करेंगे। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस हमारे चैनल पे नए हैं, तो सभी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना है। क्षारीय घोल का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। 7 से कम पीएच मान होता है अम्ल का।
और 7 pH मानने वाले पदार्थ को बोलते हैं उदासीन। क्वेश्चन नंबर 23, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? विच इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड है। अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि है थायराइड और सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 24 है, आंसर करिएगा। सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या है? और ये क्वेश्चन सेम स्टेटमेंट के साथ आपके एग्जाम में पूछा गया है। इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको क्वेश्चन पता होने चाहिए। व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा, Na। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सही सूत्र क्या है? व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड? तो यहां पे ऑप्शन ए जो आंसर दे रहे हैं HCl, उनका आंसर करेक्ट है। और देखिएगा H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र है सल्फ्यूरिक अम्ल, राइट। NaOH बोलते हैं कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? विच मटेरियल इज यूज्ड इन थर्मोमीटर? तो थर्मामीटर में पारा यूज किया जाता है। ऑप्शन सी जो आंसर दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। गैलेना किसका अयस्क है? गैलेना इज द ओर ऑफ सोना, तांबा, टिन या फिर सीसा? ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा। गैलेना जो है यह शीशे का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 28 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा सूचक यंत्र है? जल्दी से आंसर करिएगा। कंपास, बैरोग्राफ, क्रोनोमीटर या फिर गैल्वेनोमीटर? तो यहाँ पे जिन्होंने भी ऑप्शन ए को आंसर दिया है कंपास, उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका सामान्य विज्ञान वाले टॉपिक से। पास्कल किसका SI मात्रक है? पास्कल इज द SI यूनिट। तो पास्कल जो है यह प्रेशर का SI मात्रक है, दाब का SI मात्रक है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। और उससे पहले, और अगर अभी तक आप सभी ने हमारी ई बुक नहीं ली है, इस समय हमारी 2 ई बुक अवेलेबल है। एक है हमारी 2800 क्वेश्चन जीके जीएस वाली 1 लाइनर ई बुक और एक है हमारी मॉडल पेपर वाली ई बुक। अगर इनमें से आप कोई भी बुक लेना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे आपको फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे से पेमेंट करना है और व्हाट्सएप पे इसका स्क्रीनशॉट भेज देना है। हमारी ई बुक आपको 10 से 15 मिनट के अंदर व्हाट्सएप पर भेज दी जाएगी। और देखिएगा ये जो मॉडल पेपर है इसके अंदर 10 मॉडल पेपर हार्ड लेवल हैं, 10 मीडियम लेवल हैं और 5 ओरिजिनल पेपर हैं। और दूसरी जो हमारी ई बुक है ये आपकी सब्जेक्ट वाइज मिलेगी 1 लाइनर, राइट। आपकी नई ई बुक लॉन्च होने वाली है बहुत जल्दी, इसमें थोड़ा सा अभी समय लग रहा है। तब तक अभी तक आपने ये ई बुक नहीं ली है तो आप इनको ले सकते हैं। सभी ई बुक आपकी हिंदी में अवेलेबल हैं। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है आपके सामने। परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन से हैं? व्हाट आर द 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों कंप्लीट होते हैं। बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ, गणित की तरफ। और देखिएगा यहाँ से बहुत सारे विद्यार्थी वापस चले जाते हैं, तो सभी को बोलूँगा कि एक मॉडल पेपर बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, उसको हिंदी में और इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में। और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे ऐड करते हैं सभी आपके लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ऐड किए जाते हैं। तो यहाँ से कोई भी विद्यार्थी वापस नहीं जाएगा, कॉपी पेन साथ में लेकर बैठेंगे। कंप्लीट पूरे 50 प्रश्नों का टेस्ट लगाना है। इसका आंसर करिए जल्दी से। 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग 42 है, तो तीसरी सम संख्या क्या होगी?
तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखिए, माना मैंने पहली सम संख्या जो है वो है x, राइट। तो दूसरी सम संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 2 हो जाएगी, क्योंकि सम संख्याओं में 2 का अंतर होता है। और इनका अगर मैं टोटल कर दूं तो इनका टोटल हमको दे रखा है 42। क्लियर। तो देखिए, सॉल्व करने पे ये आपका 2x प्लस 2 बन जाएगा इज इक्वल टू 42। और ये 2 इधर जाके जब 42 में माइनस होगा तो 2x की वैल्यू बन जाएगी आपकी 40। तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू आपकी 20 आ गई। हमको बोला है तीसरी सम संख्या क्या होगी। देखिए, दूसरी सम संख्या है x प्लस 2, तो इससे अगली सम संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 4 हो जाएगी, है ना। तो अगर x की वैल्यू 20 है तो x प्लस 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं और देखिएगा, ज़्यादा समय नहीं लेंगे मैथ को सॉल्व करने में भी, जितनी जल्दी हो सके फटाफट से प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 की स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी है, तो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी इंग्लिश में पढ़ेंगे। हम प्रश्न को हिंदी में सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है कि दो अंकों की संख्या का योग 8 है। यदि इनके अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है। मूल संख्या क्या होगी? तो देखिएगा, मैं आपको हमेशा बोलूँगा, जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न दिखाई दे, आपको इस प्रश्न को हमेशा ही ऑप्शन से सॉल्व करना है। ऑप्शन से ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा आसानी से सॉल्व होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। देखिए, इनके अंकों का योग कितना है, तो 8 है। अगर हम इनके अंक को आपस में पलट दे तो ये 53 बन जाएगा। और इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, 13 में से 5 गए 8, इनका डिफरेंस आपका 18 आ रहा है, राइट। तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन अगर हम ऑप्शन 35 को चूज करेंगे तो सेटिस्फाई कर रही है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33 है आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 2, 4, 6, 12, 24 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में एक शेषफल बचे। कैसे करोगे? देखिए, बोला है 2, 4, 6, 12 और 24 से भाग करने पर एक शेषफल बचना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सभी का एलसीएम ले लेते हैं। और अगर हम इन सभी का एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आएगा 24। यानी कि 24 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो इन सभी से भाग हो जाएगी पूरी पूरी। हमको एक शेषफल बचाना है, तो हम क्या करेंगे, इस 24 में हम एक और जोड़ देंगे तो एक शेषफल बच जाएगा। यानी कि वो संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। बताइए, क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका आंसर करिए। इसका आंसर करिए। किसी कक्षा के 60 लड़कों का औसत भार 50 किलोग्राम है तथा 40 लड़कियों का औसत भार 40 किलोग्राम है। तो सभी विद्यार्थियों का औसत भार ज्ञात करें। बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। तो देखिएगा, किसी कक्षा के 60 लड़कों का औसत भार 50 किलोग्राम है। अगर मैं 60 को 50 से गुणा कर दूं तो यहाँ पे 3000 आ जाएगा। और ये 3000 क्या है, सभी 60 लड़कों का टोटल वेट है ना। अब देखिए, बोला है कि 40 लड़कियों का औसत भार 40 किलोग्राम है। अगर मैं 40 को 40 से गुणा कर दूं तो 1600 आ जाएगा। और ये 1600 क्या है, 40 लड़कियों का टोटल वेट है। हमको बताना है सभी विद्यार्थियों का औसत भार कितना होगा। तो सभी विद्यार्थियों का टोटल वेट देख लीजिए कितना होगा। टोटल करेंगे तो यहाँ पे 0, 0, 6, 46 होगा सभी विद्यार्थियों का टोटल वेट। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 60 लड़के हैं और 40 लड़कियां हैं। यानी कि टोटल क्या है, 100 विद्यार्थी हैं। अब डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। ये 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसल, 46 kg सभी विद्यार्थियों का औसत वेट है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा जी, आपके सामने स्क्रीन पर। किसी वस्तु का मूल्य 80 रुपये से बढ़कर 96 रुपये हो जाता है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? जल्दी से आंसर करिए। तो देखिए,
डायरेक्ट कर लेंगे इस प्रश्न को। पहले था 80 रुपये, अब हो गया है 96 रुपये। कितने रुपए बढ़ा है? तो 16 रुपये बढ़ा है। कितने से? तो 80 से। और परसेंटेज के लिए क्या करते हैं हम? गुणा 100 कर देते हैं। 20 चौके 80, 20 पंजे 100। तो 4 से कैंसिल करेंगे, 4 चौके 16, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा और फटाफट से प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आपको आंसर के लिए समय नहीं दिया जाएगा। किसी भी प्रश्न के लिए समय चाहिए तो सेशन को बीच में रोक सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 36 है, यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी? तो देखिए यहां पर मैं लिख लेता हूं A/B। माना मैंने बी की आय 100 है, राइट। तो ए की आय बी की आय से 40% कम है तो बी ए की आय कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। इतना तो सभी को क्लियर है ना। अब अगली स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। बोला है बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो यहां पे कितने प्रतिशत कितनी अधिक है? तो यहां पे 40 अधिक है। बोला है बी की आय ए से, ए की वैल्यू 60 है तो 60 को हम अपॉन में ले जाएंगे और परसेंटेज के लिए हम क्या कर देंगे? गुणा 100 कर देंगे। अब कैंसिल करिए जल्दी से। देखिए यहां से कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो यहाँ पे आपका 200/3 बनेगा। इसको आगे सोल्व करेंगे तो 66 सही 2/3%। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, आपके सामने स्क्रीन पर है। इसका आंसर करिए। इस प्रश्न का आंसर करिए। कैसे करेंगे? कोई धनराशि 5 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में यह 5 गुना हो जाएगी? एक चीज देखिए कि कोई धनराशि मान लीजिए 1 है और यदि वह 3 गुना हो जाएगी तो वो 3 हो जाएगी। तो यानी कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। और ये 2 क्या है? आपका सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है ना। आप क्वेश्चन देखिए कि कोई धनराशि 5 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पे 3 गुना की जगह आपको क्या लिखना है? जो आपका साधारण ब्याज आएगा यहाँ पे आपको वो लिखना है। ध्यान रखिएगा, ट्रिक बता रहा हूं। 5 वर्ष के बाद 3 गुना हो रही है तो 3 गुना करने पर साधारण ब्याज कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। यहाँ पे हमको हमेशा साधारण ब्याज लिखना है। तो कितने वर्षों में? यहाँ पे मैंने लिख दिया टी, टाइम, राइट। वह स्वयं की 5 गुना हो जाएगी। अब कोई राशि 1 है, वह 5 गुना हो जाएगी तो 5 बन जाएगी। साधारण ब्याज कितना लगा? 4 लगा, है ना। तो यहाँ पे हम हमेशा साधारण ब्याज ही लिखेंगे। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आपके सामने है। यहाँ पे 5 चौके 20 एंड डिवाइड बाई 2 गुणा टी। 2 से भाग करेंगे, 2 दहा 20। तो यहाँ पे 10 वर्ष। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने यहाँ पे ऑप्शन ए को आंसर दिया है? चलिए, मैं उम्मीद करूंगा क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर है। इसका आंसर करिए। 108 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। कैसे करेंगे? देखिए किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। 18 छिके 108 और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, 30 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 39। इसका आंसर करिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि 16 आदमी किसी काम को 12 घंटे में करते हैं तो 20 आदमी मिलकर उसे कितने घंटे में करेंगे? ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्ट किया कीजिए। देखिए 16 आदमी किसी काम को 12 घंटे में करते हैं, ये टोटल वर्क हो गया आपका, डिवाइड बाई 20 आदमी मिलकर उसे कितने घंटे में करेंगे? आवर्स में करेंगे। अब जो भी कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने है। देखिए 4 पंजे 20, एक्चुअली इसको 2 से करता हूं, 2 दहा 20 और यहां से करूंगा 2 अट्ठे 16, ठीक है।
12 गुणा 8 करेंगे तो 96 बनेगा और नीचे आपका 10 बनेगा, यानी कि आपका 9.6 घंटे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आंसर मैच करते जाइएगा। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। किसी संख्या को 2 गुणा करके उसमें 6 जोड़ने पर हमें 46 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। मैंने माना वह संख्या क्या है? एक्स है। हमको बोला है किसी संख्या को 2 गुणा करने पर, तो x को 2 गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, है ना। उसमें हमको 6 जोड़ना है, हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 46 प्राप्त हो रहा है, राइट। तो ये 6 इधर जाके जब 46 में माइनस होगा तो 2x की वैल्यू कितनी बन जाएगी? यहाँ पे 40 बन जाएगी, और 2 से हम 40 को भाग करेंगे तो x की वैल्यू आपकी 20 आ जाएगी। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है? क्वेश्चन नंबर 41 है आपके सामने। 1 + 3 + 5 + 7, ऐसे करते करते आपको बताना है कौन सा पद 39 होगा। आपको ध्यान रखिएगा, 39वां पद नहीं बताना, आपको 39वां पद नहीं बताना, आपको ऑलरेडी दिया है पद। आपको बताना है कि कौन सा पद 39 होगा। आपको पता है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज है, एपी वाली सीरीज है। फॉर्मूला हम लगाते हैं a + n - 1 d। अब इस बार हमको यहाँ पे n की वैल्यू बतानी है, हमको इधर की वैल्यू दे रखी है 39। क्लियर है? तो सॉल्व कर लीजिए। देखिए 39 बराबर a क्या होता है? पहली संख्या 1 + n - 1, और d क्या होता है? इनके बीच का कॉमन डिफरेंस, जो कि कितना है? 2 है। अब ये 1 इधर जाके 39 में माइनस होगा तो यहाँ पे 38 बन जाएगा, बराबर 2n - 2। अब ये -2 है तो इधर जाके 38 में प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 40 बराबर 2n, है ना। तो 2 से अगर हम 40 को भाग करेंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगी n की वैल्यू। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 20वां पद जो है आपका 39 होगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 है आपके सामने। रैंडम शब्द को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है? इन हाउ मैनी वेज कैन वर्ड रैंडम बी अरेंज्ड? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले टॉपिक से है, और जब भी आपको ऐसा प्रश्न दिखाई दे हमको फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी होती है। यहाँ पर देखिएगा कितने अल्फ़ाबेट हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हम 6 फैक्टोरियल लिखेंगे। उसके बाद देखना है कितने अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं हो रहा है, तो हमको सीधा 6 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है। तो 6 फैक्टोरियल को सोल्व करते हैं। 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, राइट। तो अब यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। 6 पंजे 30, 30 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 120, 120 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360, 360 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। चलें आगे, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने। किसी वर्गाकार खेत की भुजा 25 मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए खेत आपका वर्गाकार है और वर्ग का फॉर्मूला होता है a², है ना। वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है a²। ए वैल्यू हमको दे रखी है 25, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 वर्ग मीटर। आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा जल्दी से। एक अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सिंपल सी बात है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर देंगे। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू पाई r², राइट। तो देखिए
पाई की वैल्यू होती है यहाँ पे 1/2 करेंगे गुणा पाई की वैल्यू 22/7। अब यहाँ पे अगर आपको व्यास 14 सेंटीमीटर दिया है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो मैंने 7 को 2 बार लिख दिया। ओके, अब देखिए ये 7 से आपका 7 कैंसिल हो गया, 2 से हम 22 को भाग करेंगे तो 11 आएगा, और 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा जल्दी से। भिन्न 6/5 को प्रतिशत में बदलो। सबसे सिंपल प्रश्न है आपके एग्जाम का, जल्दी से आंसर करिए। तो देखिएगा किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस इतना ही आपको करना है। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 दूनी 10, यहाँ पे 20 आ गया, और 20 को 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 120%। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? बढ़ते हैं सेक्शन डी की तरफ। रीजनिंग है आपके सामने 40 से 50, टोटल 5 प्रश्न। फटाफट से आंसर करिएगा, फटाफट से सेक्शन को डिस्कस करते हैं। श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पे कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले डिफरेंस चेक करेंगे, क्या डिफरेंस से कोई लॉजिक फॉलो हो रहा है। देखिए इनके बीच में 2 का डिफरेंस है, आगे 3 का डिफरेंस है, फिर 4 का डिफरेंस है, फिर 5 का डिफरेंस है, यानी कि आगे आपका 6 का डिफरेंस होगा, और 15 में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 21। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा जी, आपके सामने स्क्रीन पर है। इस प्रश्न का आंसर करिए जल्दी से। किसी कोड भाषा में रेन को IZRM लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में PN को कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो सीरीज है ये आपकी अपोजिट लेटर वाली सीरीज है, राइट। आर का अपोजिट आई होता है, ए का अपोजिट जेड होता है, आई का आर, एन का एम। तो आपको PN का बताना है कैसे लिखेंगे। P का अपोजिट K होता है, E का अपोजिट V होता है, O का अपोजिट L होता है, N का अपोजिट M होता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी जो है ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 है आपके सामने स्क्रीन पर, आंसर करिए। विषम पद का चयन करें। विषम पद का चयन करें। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, जुलाई, क्योंकि जुलाई जो है यह आपका 31 दिन का महीना होता है। बाकी अप्रैल, जून, सितंबर इसके अंदर 30 दिन होते हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इसका आंसर करिए, इसका आंसर करिए। क्वेश्चन बोला है कि यदि उत्तर को पूरब कहा जाए, पूरब को दक्षिण कहा जाए, दक्षिण को पश्चिम तथा पश्चिम को उत्तर कहा जाए तो सूर्य किस दिशा से निकलेगा? आपको पता है सूर्य जो है यह पूरब दिशा से निकलता है ना। और पूरब को क्या बोला जा रहा है, तो पूरब को दक्षिण बोला जा रहा है। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है आज का लास्ट क्वेश्चन। इसका आंसर दीजिए, इसके बाद आपकी छुट्टी है। और कमेंट बॉक्स में सभी को स्कोर कमेंट करना है, आपका स्कोर कितना हुआ है इन 50 प्रश्नों में। आज का मॉडल पेपर आपको कैसा लगा, आपको हमारी क्लासेस कैसी लगती हैं। यहाँ पर भी आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, बताइए क्या लॉजिक लगेगा। तो सभी में 60-60 का डिफरेंस है। 120 में 60 जोड़ेंगे तो 80, 80 में 60 जोड़ेंगे तो 240, 240 में 60 जोड़ेंगे 300, 300 में 60 जोड़ेंगे तो 360। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्लियर है? तो दोस्तों ये था आपके आज के पूरे की पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर, जिसके अंदर हमने जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग चारों सेक्शन कवर किए हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इन 50 प्रश्नों में आपका स्कोर कितना है। और देखिएगा आज आपके 50 प्रश्न हैं और टोटल नंबर जो है आपके 100 हैं। सभी को सेक्शन वाइज कमेंट करना है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी में आपके कितने कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और टोटल आपके कितने नंबर बने हैं। मैं सभी का कमेंट पर्सनली चेक करूंगा। चलिए मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।